जय हिंद। सैटरडे स्पेशल क्लास रहती है स्टैटिक्स जीके। अब जो हमने स्टैटिक्स जीके स्टार्ट किए ये एनडीए, ओटीए, एफकेट और सीडीएस के लिए टॉपिक वाइज रहेंगे हर सैटरडे को। वैसे तो ये एनडीए, सीडीएस, ओटीए, जेके, एसएसबी वाले भी इसको कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। समर ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स जो है सबसे पहले एथेंस में स्टार्ट हुए थे, 14 नेशन ने स्टार्ट किए थे। और जो ओलंपिक्स करवाते हैं इनके गॉड का नाम है जूस। पीछे बैठाओ इनको। जूस कौन है? जूस, ठीक है। जूश नहीं है, जूस जो है इजराइल के जो अब्राहिम को फॉलो करते हैं उनको जूश बोलते हैं। ये है यूरोपियन गॉड जूस, ZEUS, ठीक है। एथेंस को यूनान कहते थे पहले, ठीक है। ग्रीस इसकी कैपिटल है। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है। याद रखिएगा। आपने वैसे 9th-10th में एक ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी था क्वेश्चन हिस्ट्री में, ठीक है। था ना? नहीं यार, चलो अब एक एक पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, लिखने हैं। मैं धीरे धीरे आगे करूंगी, ठीक है। टाइम लगेगा आज की क्लास में 1 और पूरा लगेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी। पहले आज पूरा बेसिक क्वेश्चन है, मंडे को या नेक्स्ट सैटरडे को मैं इसके वो करवाऊंगी एमसीक्यूज, ठीक है। आज पूरे ये 2 या 3 वीक्स में हम कंप्लीट करेंगे हर सैटरडे में, ठीक है। आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन। एनिशियंट ओलंपिक्स से, एनिशियंट ओलंपिक यूरोप में क्या होता था ना, सब लोगों को एक साथ बुलाया जाता था गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। तब ओलंपिक्स नहीं होती थी। एनिशियंट ओलंपिक्स 776 बीसी में या ओलंपिया में। ओलंपिया ग्रीस में एक शहर है, ठीक है। उसी के नाम पे ये ओलंपिक्स गेम का नाम पड़ा। सबसे पहला ओलंपिक्स ओलंपिया शहर में हुआ ग्रीस में, ठीक है। और ये रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करता था। यहाँ देखो, टू ऑनर ज्यूज, लिखते जाओ भाई, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखने हैं। अब फादर ऑफ ओलंपिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ओलंपिक्स कहा जाता है पियर द कुबर्टी। हम पहले वैसे ट्रिक लगा के लर्न करते थे स्टार्टिंग में, जब याद नहीं होता था। पियर द कुबूतर 3, ठीक है। याद हो सकता है तो कर लो। पियर द कुबर्टीन है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में कब स्टार्ट हुए? 1896 में एथेंस में, ग्रीस कैपिटल है। और मॉडर्न ओलंपिक्स में कितने नेशन ने पार्टिसिपेट किया? 14 नेशंस ने। फाउंडिंग, अब फाउंडिंग 1894 द फर्स्ट गेम फीचर्स। जो पहली बार कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? 241 एथलीट्स फ्रॉम 14 नेशन। अब गवर्निंग बॉडी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लुजेनिया, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और IOC गवर्न द ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुजेनिया, स्विट्जरलैंड। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। 776 BC में ओलंपिया शहर में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया और उस फेस्टिवल को एनिशियंट ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑनर है वहां के गॉड, यूरोपियन गॉड, जो ग्रीस की गॉड है ज्यूस, ठीक है। ZEUS, JEWS नहीं। जूश जो है अब्राहिम को फॉलो करते हैं, ज्यूस है, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 में हुए। फादर ऑफ ओलंपिक्स पियर द कुबर्टीन ने करवाए थे। मोटो भी पियर द कुबर्टीन ने दिया था। मैस्कस भी, जितने भी थीम्स रहे ओलंपिक्स में, ये किसने दिए? पियर द कुबर्टीन ने, ठीक है। फाउंडिंग इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लुजेनिया, स्विट्जरलैंड में। और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुजेनिया, स्विट्जरलैंड में। 1894 में ये बनाई गई थी और ये फर्स्ट गेम थी 14 नेशन के साथ 241 जो एथलीट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो धीरे लिख रहे हैं वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। ओलंपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिंग्स हैं। यहाँ पे आपने ओलंपिक्स देखो, सब बच्चों ने देखे होंगे गेम्स, ठीक है, हर साल आती है। तो ओलंपिक्स में रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स हैं। वो 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर कलर्स को, किसी कॉन्टिनेंट्स को। और उस फ्लैग के पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। उस फ्लैग के पीछे क्या होता है? व्हाइट कलर का फ्लैग क्या होता है? बैकग्राउंड होता है।
और ये 5 रिंग्स हैं, आपस में इंटरलॉकिंग होते हैं ओलंपिक रिंग्स। ये कौन से हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ठीक है, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को बता रहे हैं। आप देखिए ये 5 कॉन्टिनेंट्स, ब्लू कलर फॉर यूरोप, येलो फॉर एशिया, ब्लैक फॉर अफ्रीका, ग्रीन फॉर ओशियाना और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज एंड रेड द अमेरिकास। ठीक है, ये याद रखना है, ये टेबल पूरा याद रखना है, ये लगातार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्लू फॉर यूरोप, येलो फॉर एशिया, हमारे एशिया के लिए येलो है, ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं तो ब्लैक कलर है। ठीक है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहां रखिएगा। ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया जो है आइलैंड नेशन है तो ओशियाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियाना भी बोलते हैं। रेड फॉर अमेरिकास एंड ब्लू फॉर यूरोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो मोटो है इसका मैंने लिखा है हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये इसका मोटो है। बट इन एथेंस में, लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, मींस फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ये याद रखना, मोटो याद रखना। ये फर्स्ट मोटो है, ये बेसिक ओलंपिक्स का जो मोटो है ये है, क्या है? सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड कॉम्बिनेटर, मींस फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। फर्स्ट चैंपियन जो पहला मेडल, फर्स्ट मेडल जीता, जेम्स कनोली, यूएसए से बिलोंग करते हैं। और सबसे ज्यादा मेडल पाने वाले भी यूएसए के, 28 मेडल्स जीते हैं माइकल फेल्प्स ने। ठीक है, याद रखिएगा माइकल फेल्प्स। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, सबको समझ आ रहा ना? ठीक है, और कौन सा देश है जो आज तक हर साल मेडल लेके जाता है? फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। ठीक है, यहां नहीं लिखा, बता दूं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आएंगे, जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी उसमें आएंगे। ठीक है, आज हम पूरा भारत और बेसिक ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मोटो याद रखिएगा। और नेक्स्ट में आगे चलिए, 5 रिंग्स हैं, वो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स कौन से थे? ठीक है, सबसे सक्सेसफुल जो एथलीट थे माइकल फेल्प्स। स्विमर्स हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं, 28 मेडल जीते हैं, 23 गोल्ड। अब मैं यहाँ डेप्थ में इसलिए दे रही हूँ, पहले हम सीधे क्वेश्चन करते थे। देखो समझन, यहाँ पे पॉइंट समझना। 2018, 19, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 में हम सीधे क्वेश्चन करते थे। ठीक है, अब पिछले 2 साल से थोड़े डेप्थ में जाके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो मैं आपको करवाऊंगी ये तो आपको रट्टे होंगे, जो नेक्स्ट करवा रही हूँ, जो पुराने बच्चे हैं जो क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डेप्थ में करना है, ये क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं माइकल फेल्प्स ने कितने मेडल जीते? गोल्ड कितने जीते? 23। सिल्वर कितने जीते? 3। और ब्रॉन्ज कितने? 2। ठीक है, कैंसिलेशन, ओलंपिक्स कब कब नहीं हुआ? 1916 में नहीं हुआ, 1940 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुए। ठीक है, इन 2020 ड्यू टू द कोविड ये पोस्टपोन हो गए थे, कैंसिल नहीं हुए। 2022 में हुए थे, कब हुए थे? हेल्ड इन 2021। ठीक है, 2 है, ये गलत लिखा, 2022 में हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, टॉप होस्ट कंट्री अब तक सबसे ज्यादा किस कंट्री ने होस्ट किया है ओलंपिक्स को? यूएसए ने। एथेंस ओलंपिक्स कब हुआ था? 1896 में, फिर 2004 में और फिर 1904 में। ठीक है, एथेंस ओलंपिक्स 3 बार हुए अभी तक, ज्यादा टाइम हुए होंगे बट जो मुझे 3 नंबर याद है, 1896, 1904 एंड 2004। यहाँ पे देखो 1904 में ओलंपिक्स एथेंस में हुए थे और इंडिया ने पहला मेडल होता कब लाया था शूटिंग का? 2004 में। ठीक है, 100 साल बाद। जब यूरोप में लॉन टेनिस टूर्नामेंट होते थे, इंडिया कॉलोनियल पीरियड से रूल कर रहा था, इंडिया में कॉलोनियल पीरियड रूल कर रहा था। ठीक है, जब ये लोग ओलंपिक्स खेल रहे थे इंडिया में, इनका रूल चल रहा था, इंडिया को ये रूल करते थे। लिखते था यूनाइटेड स्टेट हैड होस्टेड समर ओलंपिक्स मोर देन एनी अदर नेशन।
और जो 2028 ओलंपिक्स होने हैं वो भी कहाँ होने हैं, लॉस एंजल। कहाँ होने हैं, लॉस एंजल। अब मैं ये सीरीज, भाई क्यों हिल रहा है, इधर हो जा, मुस्कान इसको इधर कर, ठीक है। ये याद रखना है। अभी ये लिस्ट मुझे याद नहीं रहा, ये पॉइंट्स भी बनाने हैं। एथेंस में कितनी बार हुए, सिडनी में कितनी बार हुए, ठीक है, यूएसए में कितनी बार हुए, जापान में कितनी बार हुए, इंडिया में कितनी बार हुए। इंडिया में अभी तक एक बार भी ओलंपिक्स नहीं हुई, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुई थी 2012 में। सबसे ज्यादा करप्शन हुआ भारत में, और लोग भारत से डरते हैं, करप्शन रेट इज वेरी हाई रहता है भारत में। और कॉमनवेल्थ गेम की जो चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस मरने के बाद भी चल रहे हैं, ठीक है, शीला दीक्षित। अब देखो मैस्केट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जिनका एनडीए है, सीडीएस है, ओटीए है, एफकेट है, चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे आरआईएमसी है, आरएमएस है, ठीक है, आपको फर्स्ट मैस्केट याद रखना है। बाकी रेस्ट लास्ट जितने भी है, पेरिस ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक्स एंड एथेंस ओलंपिक्स याद रखना। एक मैंने नहीं लिखा 1996, वो आप लिख लेना यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है, दो नहीं लिखे, ठीक है। 1952 एंड 1952 स्किप हो गया मेरे से, आप लिख लेना एक 1996। 1952 में भारत का पहला मेडल आया था, हेलसिंकी ओलंपिक्स था। आप इसका मैस्केट देखोगे, और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि 1996 में भारत ने लॉन टेनिस में पहला मेडल जीता और उसका मैस्केट क्या था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिए। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो नहीं पूछ सकते कि लियांडर पेस ने 1996 जो है अटलांटा ओलंपिक्स, ये अटलांटा ओलंपिक्स में मेडल जीता, बट मैस्केट क्या है, ठीक है। हमने वो मैस्केट करने हैं जिसमें भारत के सब प्लेयर्स ने मेडल, कोई ना कोई मेडल जीता। ओलंपिक्स में 3 तरह के मेडल्स दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये जो है 1996 अटलांटिक ओलंपिक्स है, अटलांटिक ओलंपिक यूएसए में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट जो है ओलंपिक्स 1972, 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, बट जो मैस्केट था वो 1972 में लॉन्च किए गए। म्यूनिक, म्यूनिक कहाँ पे है, जर्मनी में। कहाँ पे है, जर्मनी में। और म्यूनिक में किसका हेडक्वार्टर है, शूटिंग का, किसका है, शूटिंग का, ठीक है। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स हुए और वाल्डी उसका क्या था, मैस्केट। लिखो सभी बच्चे, ऐसे बनाओगे मैस्केट, मेरे साथ देखिए, मैस्केट और कंट्रीज नाम लिखेंगे, म्यूनिक ओलंपिक्स, ठीक है। फिर सिडनी ओलंपिक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, एथेंस ग्रीस में है, बीजिंग चाइना में है, ठीक है, लंदन ग्रेट ब्रिटेन में है, रियो डी जेनरियो ब्राजील में है, ठीक है, एंड टोक्यो जापान की कैपिटल है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। सबके आप इस तरह टेबल बनाओ, ठीक है। इस तरह टेबल बहुत इजी रहेगा, वैसे तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही बनाया, फिर भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो बच्चे इस तरह टेबल्स बना सकते हैं, याद करने हैं। एथेंस का 2004 भारत का पहला शूटिंग मेडल आया था, एथेन ओलंपिक्स, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लाए थे, पिवोस एंड एथेंस। बीजिंग में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता, इसका मैस्केट है फुआ। 2012 में भी बहुत सारे मेडल भारत ने जीते। वेनलॉक, लंदन ओलंपिक्स, भारत ने यहाँ पहला बॉक्सिंग, भारत ने पहला यहाँ पे बैडमिंटन मेडल जीता, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है, 2 मेडल ही आए, और इसका है विनिकस, ठीक है। ये पहले बहुत, अभी मैंने आपको 2 चीजें आज नहीं मैंने इसमें डाली, इन सब ओलंपिक्स में भारत के कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक ये, एक आपका क्वेश्चन रहा, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं ऐड करूंगी। वेनलॉक, रियो डी जेनेरियो का वेनिकस, टोक्यो का मैरिटोवा एंड पेरिस ओलंपिक का फ्रीगेज, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने हैं, याद करने हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको क्रॉनिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्रॉनिकल में आ सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, ओटीए एंड एफकेट में ज्यादातर क्रॉनिकल क्वेश्चन। अब क्या है कि ओलंपिक्स में आपने देखा होगा जो प्लेयर्स हैं वो फ्लैग बैरियर्स होते हैं, वो फ्लैग लेके हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, ओलंपिक्स में।
पहले ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर होते थे और क्लोजिंग सेरेमनी में नहीं होते थे। अब क्लोजिंग सेरेमनी 2008 में देखेगी, ओपनिंग सेरेमनी हमने कब देखी, यहाँ पे 1920 में। 1920 में पहली भारत की फ्लैग बेरियर पूर्मा बनर्जी बनी। कौन बनी? पूर्मा बनर्जी स्प्रिंटर थी। ठीक है, ये पहली, ये कहाँ पे ओलंपिक्स हुए? एंटवर्प में, एंटवर्प में। ठीक है, ये फर्स्ट डेजिग्नेट क्लोजिंग से जो पहली क्लोजिंग सेरेमनी हुई बीजिंग ओलंपिक्स 2008। वजेंद्र सिंह बॉक्सर थे, तो इन्होंने क्या जीता था? मेडल जीता था। ठीक है, और 1920 से शुरू होते हैं। मैंने क्यों हिल रहे यार? आस्तिक बैठा नहीं जा रहा, नहीं, उठ पीछे जा, तरनजीत उठ पीछे चल और ऊपर चल, चल फिर उधर हटेगा। छाल मार, डोगरी विच, ठीक है, सही है, अपनी भाषा बोलनी चाहिए। छलांग मार, बस भैया बस, बैठा दो बैठा दो, बैठ इधर इधर। वाइब्रेशन ज्यादा है ना। चलिए ठीक है। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, ध्यानचंद, ध्यानचंद फ्लैग बेरियर थे। और बर्लिन ओलंपिक्स हम सब जानते हैं 8 गोल्ड से जीता था जर्मनी में। 1948 लंदन ओलंपिक्स, ये पहले नॉर्थ ईस्ट के पर्सन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर टलीमीरन आओ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। फिर 1920 टोक्यो ओलंपिक एमसी मैरी कॉम। फिर 1924 पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स में मेडल लाई थी, और टोक्यो ओलंपिक्स में ये क्या थी? फ्लैग बैरियर। साथ में कौन था? शरद कमल। कौन थे? शरद कमल ने बहुत बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया पर कोई भी मेडल नहीं लाया, कोई भी मेडल नहीं लाया। टोक्यो ओलंपिक एमसी मैरी कॉम, बॉक्सिंग मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है और मोस्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन हॉकी टीम ने मनप्रीत सिंह के अंडर कितने मेडल लाए? 2। एक टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज, आगे जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें भी ब्रॉन्ज लाया। ठीक है, ओलंपिक्स में पूरी दुनिया को डोमिनेट किया भारत ने ओलंपिक्स में एम्स्टरडैम ओलंपिक्स से। एम्स्टरडैम ओलंपिक्स जो था, पहला गोल्ड भारत लाया था हॉकी में, ये भी याद रखिएगा। अभी हॉकी करेंगे, अभी पहले क्लोजिंग। ठीक है, ये टेबल बना लो, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बनाया तुम लोगों ने? नहीं ना बनाया, बनाओ। चलो आप क्लोजिंग। क्या? नीरज चोपड़ा का बता रही हूँ, आई। ठीक है, नीरज चोपड़ा नहीं है। 2008 में क्लोजिंग सेरेमनी में वजेंद्र सिंह, फर्स्ट क्लोजिंग सेरेमनी हुई। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुई साक्षी मलिक, ये इसने मेडल लाया था। ये पहली एंड द ओनली फीमेल रेसलर है जो मेडल लेके आई है। ठीक है, और फीमेल क्या, मेल में भी। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक्स बजरंग पूनिया रेसलिंग। अब यहाँ पे आपका नाम क्या है? मानिक जी ने क्वेश्चन पूछा है कि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे थोड़ा सेक्रीफाइस किया। ठीक है, सेक्रीफाइस किया इनके लिए, पीआर श्रीजेश के लिए। अब पीआर श्रीजेश कौन थे? पीआर श्रीजेश भारत के गोलकीपर है, इंडियन हॉकी टीम के, रिटायर्ड हो चुके हैं। क्योंकि नीरज चोपड़ा के पास हो सकता है फिर से मौका मिले, पीआर श्रीजेश के पास ओलंपिक खेलने का मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और नीरज चोपड़ा ने अपनी जगह में इनको ये ऑफर क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर श्रीजेश ने दिया। समझ आया? ठीक है, सब सोचेंगे क्योंकि जो नीरज चोपड़े हैं कंसेक्यूटिव 2 मेडल जीतते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेडल आया था गोल्ड है, और पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीते थे, और बनता क्लोजिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा का था। बट यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, पीआर श्रीजेश को ये मेडल, ये ऑफर किया। ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हिस्ट्री इंडिया की, अब ये सारे आपके हो गए क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, मैस्कट। अब हम इंडिया के ओलंपिक्स की हिस्ट्री जानेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, पार्टिसिपेशन किन किन ने किया। हिस्ट्री, पहले 1900 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में, और 1900 में जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन हुआ वो नॉर्मन पीचर ने किया। किसने किया? नॉर्मन पीचर।
नॉर्मल पिचर एथलीट्स हैं, क्या है? एथलीट्स हैं। भारत के 2 ही एथलीट्स हैं जो अब तक मेडल लाए, एक नीरज चोपड़ा, एक है कौन? नॉर्मन पिचर। नॉर्मन पिचर ने 2 मेडल लाए थे, सिल्वर मेडल 1900। ये ब्रिटिश एरा में है, ये ब्रिटिश इंडिया इनको। अब आपको पता है विकिपीडिया और गूगल में भी चेंजिंग्स आती रहती हैं, ठीक है। अब वो हमारे जब ब्रिटिशर यहाँ रहते थे ना, उन्होंने, अब आप गूगल्स में देखना, आपको रिसर्च करने पे मिलेगा ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। नॉर्मन पिचर ब्रिटिश इंडियन थे जिन्होंने 2 मेडल जीते, ठीक है। और बोलते कि पहला ओलंपिक्स जो हुआ वो ब्रिटिश इंडिया में हुआ। किसमें हुआ? ब्रिटिश इंडिया ने 1900 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। बट रेगुलर कब, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ट्विस्ट हो सकता है। पहली बार रेगुलर पार्टिसिपेशन कब रहा? 1920 में। कब रहा? 1920 में रेगुलर पार्टिसिपेशन बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। लेगेसी जो है मेंस हॉकी टीम ने अभी भी कंटिन्यू की हुई है। और हॉकी को जिंदा करने वाले भारत में ओडिशा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक को श्रेय जाता है। किसको जाता है? बीजू पटनायक। अब ये बीजू पटनायक जो है ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नहीं है। इन्होंने इंडियन हॉकी के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने इंडियन हॉकी के लिए कलिंगा स्टेडियम में चैंपियनशिप करवाई, और इंडियन हॉकी टीम के लिए एक और स्टेडियम बनाया गया रोडकिला में, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम है और उस स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये भी याद रखिएगा। फील्ड हॉकी में देखो भारत ने टोटल, देखना कितना मजेदार होने वाला है आगे चल के थोड़ा पॉइंट, ठीक है। हम हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बट अभी भी हमारे यहाँ प्लेयर्स की कमी है। बहुत सारी जो हमारे ऊपर से रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जो नीचे वाली क्रीम है ना वो बड़ी खराब है भारत की, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ने देती। फिर उसके ऊपर जो दूसरी क्रीम है, तीसरी क्रीम है, जो ब्लॉकेज है ना वो बड़ी है, ठीक है। वो ऊपर नहीं है। ऊपर वाले तो बोल रहे हैं कि सबको आगे आओ, सबको जैसे खेलो इंडिया स्टार्ट किया है कि ताकि बच्चों को प्रमोट किया जाए आगे, स्टेट वाइज, एरिया वाइज बच्चों को आगे लाया जाए। बट जो नीचे वाली क्रीम है ना वो बड़ी खराब है। अभी भी उसको सुधरने में 50-100 साल लगने वाले हैं, अभी भी नहीं सुधरेगी, ठीक है। टोटल इंडिया में इंडिया ने 8 गोल्ड लाए, 6 विच वॉज कंजिक्यूटिव, लगातार 1928 से 1956 था। कितने, ये याद रखिए पॉइंट, कब से कब तक भारत ने गोल्ड लाए? लगातार 6 गोल्ड जो आए 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक से 1956 ओलंपिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा एथलीट है, ये फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड लाए, ये रहने देते हैं। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं। मनु भाकर जो है ये पहली भारतीय है जो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीती, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट इंडियन, name the first Indian who becoming name the first Indian from independent India to win 2 medals in a single Olympics game। सिंगल ओलंपिक गेम में ये कौन सा ओलंपिक था? पेरिस ओलंपिक्स था। अब थोड़ा सा ना, चलो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। हॉकी का पहले देखेंगे। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, टोटल इंडिया ने कितने ओलंपिक्स मेडल जीते हैं? 35 बस, सिर्फ कितने? और भारत गोल्ड, जो 8 गोल्ड है वो तो अकेले किसके हैं? हॉकी के। किसके हैं? हॉकी के, ठीक है। और 10 गोल्ड, 9 टोटल 10, हाँ कंप्राइजिंग 10 गोल्ड, ठीक है। 10 गोल्ड कौन से हैं? 8 गोल्ड प्लस नीरज चोपड़ा प्लस अभिनव बिंद्रा, ठीक है। 10 गोल्ड हो गए, 9 सिल्वर जीते हैं भारत ने, 16 ब्रॉन्ज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब तक के ओलंपिक्स में तक भारत ने कितने गोल्ड, कितने मेडल जीते? 35 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 16 ब्रॉन्ज, ठीक है। हॉकी टीम विथ 12, हॉकी टीम 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 16 डिफरेंट इंडिविजुअल हैव वॉन 18 मेडल्स। पहला देखो भारत का पहला, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स गोल्ड, 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स अगेन गोल्ड, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स अगेन गोल्ड, मेजर ध्यानचंद, जहां पे इनको नाम दिया गया था विजार्ड्स ऑफ हॉकी। क्या दिया गया था?
विजार। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, मेजर ध्यानचंद को कौन से ओलंपिक्स में विजार्ड्स ऑफ हॉकी कहा गया, जादूगर ऑफ हॉकी कहा गया, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया। यहाँ पे बोलते हैं कि जो हिटलर था उसने ऑफर किया था, यहाँ पे बहुत चीटिंग हुई थी भारत के साथ। भारत अब आजाद नहीं था 1936, पेंट्री में 3 दिन भूखी रही थी ये टीम, नंगे पांव, किसी के पास चप्पल थी किसी के पास नहीं थी। ये पहला जब खेलने गई थी, टीम ए की जगह टीम बी से मैच करवाया इनका, वो हार गया था। जो टेस्टिंग मैच होते हैं उसमें हार गया। जब खेलने लगे टीम के साथ, फिर से इन्होंने टीम बी के साथ मैच करवाया भारत का। और यहाँ पे इंडिया के हॉकी के लोगों ने नंगे पांव में ये वाला गेम खेली थी और 8 गोल किए थे। और हिटलर को लगा इसकी हॉकी में कोई जादू किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद की हॉकी ही चेंज करवा दी। उसके बाद एक लेडी ने उनको नाम दिया विजार्ड्स ऑफ हॉकी, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद के नाम पे भारत के क्या है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये भी याद रखिए, बर्लिन लेड बाय द लेजेंडरी मेजर ध्यानचंद। हमारे भारत को जानबूझ के वो स्पेरो वाला देश बनाया गया, ठीक है। अगर हमारे पहले वाला इतिहास देखा जाए ना, महाभारत में या कोई भी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब आई है। अगर हम पहले पुरानों में देखे तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से है, ठीक है ना। इंद्र देवता जी किसी का भी रूप बदल लेते थे, किसी के घर भी चले जाते थे, ठीक है, कुछ भी होता था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब भी थी, ठीक है। चलिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम 1948 अगेन गोल्ड, 1948, फिर 1952 हेलसिंकी, फिर गोल्ड। इसके बाद थोड़ा रुक गए, 1956 डिफीटेड पाकिस्तान, गोल्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आजादी के बाद पहला मैच कौन सा हुआ, कौन सा ओलंपिक्स था, लंदन ओलंपिक्स 1948, गोल्ड लाया था, याद रखिएगा। इस पे आपको मूवी भी बनी हुई अक्षय कुमार की, इंडिया पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान भी सेकंड रनर अप थी, ठीक है। और 1952 इसमें 5th कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड, एंड जो 6th था वो कौन सा था, 1956 डिफीटेड पाकिस्तान रूटीन द टॉप स्पॉट। अब मेंस हॉकी टीम 1964 में सिल्वर, 1964 में सारी ब्रॉन्ज, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स है, मैं 20 पहुंच गई। ये कौन सा है, गोल्ड, ये भी गोल्ड। 1956 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। डेट आपको याद रखनी है क्योंकि डेट्स बहुत आ रही एग्जाम में। 56 के बाद 64, ठीक है, 64 में गोल्ड आया, बीच में नहीं आया गोल्ड। उसके बाद 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, इसमें भी भारत ने गोल्ड जीता, 8 गोल्ड जो भारत का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडिविजुअल, इससे पहले इंडिविजुअल नहीं जाएंगे, मैं आगे आऊंगी। फीमेल पे आ रही हूं, ठीक है। अब तक कितनी फीमेल्स ने ओलंपिक्स में मेडल जीते, ठीक है, भारतीय। कितनी भारतीय फीमेल है, 8, सिर्फ 8, ठीक है। वो 8 कौन कौन है, फर्स्ट मेडल कौन लाई, कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह आता है, हु वोन द मेडल इन सिडनी ओलंपिक्स, इन विच ओलंपिक्स कर्णम मल्लेश्वरी गेट फर्स्ट मेडल ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है, सिडनी ओलंपिक्स। कैटेगरी याद रखनी है, 69 कैटेगरी। जब कर्णम मल्लेश्वरी करनी है, साथ में ही मीराबाई चानू भी करनी है। कौन सी, मीराबाई चानू। इस साल एसएससी में मीराबाई चानू का क्वेश्चन था। ये जो मीराबाई चानू है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए फर्स्ट मेडल लाई थी, फर्स्ट डे फर्स्ट मेडल मीराबाई चानू लाई थी। और ये सिल्वर मेडल लाई थी, क्या लाई थी, सिल्वर मेडल। और ये वेट लिफ्टर है, क्या है, बहुत साधारण सी ये प्लेयर है। इसकी स्टोरी आप सुनोगे इंस्पायर्ड हो जाओगे, मीराबाई चानू की। हमें कोई ज्यादा दूर दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, अपने घरों में ही होती है। अपने देश में इतने छोटे छोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनसे बड़ी बातें सीख सकते हैं। छोटे ये बड़े बड़े लोग हैं, बट ये साधारण लोग हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मीराबाई चानू जीतने के बाद, ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है,
इसके पास कुछ भी नहीं, मीन्स ये जब जाती थी ट्रेनिंग के लिए, जितने भी ट्रक ड्राइवर मिलते थे ना उनके बैठ जाती थी, वो उसको छोड़ते थे। फिर जब जीत के आए थे ना, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उन सबको इसने एक तरह का ऑनर दिया सबको इसने, कि आपकी वजह से मैं ये मेडल लाई हूँ। है छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ी है, ठीक है। और आज भी ये वैसी लाइफ जीती है। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाली वेट लिफ्टर है फीमेल में, ठीक है। और मीराबाई चानू जो है इस पेरिस ओलंपिक्स में 4th रैंकिंग में रही, ठीक है। और ये याद रखना है, और ये शी बिकम द फर्स्ट टू गेट सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग एंड शी बिकम द सेकंड टू गेट मेडल इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया था, नेम द फर्स्ट फीमेल वेट लिफ्टर टू गेट सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, ये थी मीराबाई चानू। ये तो करना मल्लेश्वरी सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट द मेडल इन ओलंपिक्स, करना मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक्स। और कैटेगरी 69 कैटेगरी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए ओलंपिक्स मेडल। सेकेंड देखो सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल है ये, ठीक है। सानिया नहीं है ये, सानिया नेहवाल जो है शटलर है, बैडमिंटन खेलती है। और ये 2012 में, इसको बोल आगे देखे, 2012 में ये मेडल लाई थी लंदन ओलंपिक्स। इधर देख, लंदन ओलंपिक्स में मेडल लाई थी कौन? राखी मैम लाई थी ना, है ना। मुझे भी लग रहा था मैं ही लाई हूं। अभी तक तो मैं कोई मेडल खैर नहीं लाई, मेडल देती हूँ इवनिंग वाली क्लास में, है ना डोरा। हाँ ठीक है। बैडमिंटन में पहला मेडल कौन लाई थी? सानिया नेहवाल, ठीक है। कौन सा ओलंपिक्स? 2012, ये पहला मेडल, और इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, मैरी कॉम। मैरी कॉम पहली बॉक्सर है और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप है। वर्ल्ड चैंपियन कितनी है? 6 टाइम। मैरी कॉम लास्ट ईयर में जो थी, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रहा, इसकी जो डिबेट थी वो गलत थी, इसकी जो भी थी, इसको सूट नहीं करती, ठीक है। नहीं, मैरी कॉम जो है, आप किसी ना किसी वजह से पहुंचते हो, किसी ना किसी वजह से यहां तक पहुंचते हो, वो वजह को आपको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, है नहीं क्या? ये तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, पक्का नहीं है। हो सकता है अपने अपना नजरिया है, ठीक है ना। अगर आप किसी वजह से पहुंचते हो, वो वजह को आप किसी के साथ इतनी देर रहे, आपका रिलेशन रहा, उसको इतना बुरा डिस्क्लोज करने की जरूरत भी क्या है। अब भाई बहन भी झगड़ा करते हैं आपस में, ठीक है, हम डिस्क्लोज तो नहीं ना करते किसी के साथ, करते हैं? नहीं करते। हर एक रिलेशन की खूबसूरती भी है और नहीं भी है, ठीक है। खूबसूरती के साथ रखा जाए तो उसको पूरी उम्र हम कैरी कर सकते हैं, नहीं बुरी तरह रखोगे तो ना तो कोई बुलाने के लायक रहता है, ना कोई कैरी कर सकता है, ठीक है। मैरी कॉम बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल लंदन ओलंपिक्स, और पहली भारतीय टू गेट मेडल इन बॉक्सिंग, ठीक है। और वुमेन फ्लाई वेट इसका 51 kg कैटेगरी था। विनेश फोगाट आपको पता ही है। पीवी सिंधु पहली भारतीय है और दूसरी बैडमिंटन प्लेयर है। यहाँ पे भी मीराबाई चानू की तरह क्वेश्चन है। पहली भारतीय बैडमिंटन सानिया नेहवाल लाई थी, पहली भारतीय जो सिल्वर लाई है बैडमिंटन में पीवी सिंधु, ठीक है। सेकंड भारतीय जो बैडमिंटन में अवार्ड मेडल लाई है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु लगातार कौन सी पहली भारतीय फीमेल है जो लगातार 2 बार ओलंपिक्स में मेडल लाई थी? पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक्स और टोक्यो। रियो ओलंपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इनके गोपीचंद फुले। कौन? गोपीचंद फुले। पीवी सिंधु के जो कोच थे वो गोपीचंद फुले थे, ठीक है। और गोपीचंद फुले जो थे, सचिन तेंदुलकर ने 2 रियो ओलंपिक्स में भारत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 ही मेडल आए। और विनेश फोगाट यहाँ भी बीमार हो गई। फिर टोक्यो ओलंपिक्स आए तो फ्लाइट मिस हो गई। फिर जब पेरिस ओलंपिक्स आए वेट ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया था ना विनेश फोगाट पे किया गया था, साक्षी मलिक पे नहीं किया गया था। साक्षी मलिक और रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु दोनों ही अवार्ड लाई थी। साक्षी मलिक जो है पहली रेसलर है भारत की जो मेडल लाई थी। नेक्स्ट है ये टोक्यो ओलंपिक्स में अगेन
Saikome Mirabai Chanu, weightlifter, silver, Tokyo Olympic 49 category, and she became the second Indian weightlifter to claim an Olympic podium after Karnam Maleshwari. नेक्स्ट है लवलीना बोर्गेन, वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर से, असम से। ये असम की पहली, ये इस बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन था, ठीक है। असम की पहली ओलंपिक्स मेडल का नाम बताओ, लवलीना बोर्गेन। ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज लाई थी टोक्यो ओलंपिक्स में, ये बॉक्सर है, ठीक है। शी वॉन ए मेडल हर ग्रैंड ओलंपिक्स गेम डेब्यू, ये इसका पहला ही डेब्यू था, ठीक है। इसके बाद मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज, 2 ब्रॉन्ज लाई थी, 10 एयर पिस्टल एंड मिक्स्ड। एंड इंडिया जो है ना, इंडिया की शूटिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, शूटिंग में भारत सबको डोमिनेट करता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना, बार बार चिल्लाती है शूटिंग में, शूटिंग को हम खत्म कर देंगे कॉमनवेल्थ गेम से, एशियन गेम से, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है वर्ल्ड में शूटिंग में, भारत करता है। और हर साल ये कॉमनवेल्थ गेम की बीमारी है उनकी, मेंबर्स की शूटिंग को हम डिस्कार्ड कर देंगे, किससे, कॉमनवेल्थ गेम से, ठीक है। मनु भाकर 2, सबसे ज्यादा इंडिया मेडल जो लाई है ओलंपिक्स में, हॉकी के बाद शूटिंग में लाई है। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर, 2008 में अभिनव बिंद्रा, 2012 में गगन नारंग, ये सब लाए हैं मेडल, और 2024 में मनु भाकर, ये याद रखिएगा। चलिए अब मेल देखिए, कौन कौन से मेल किस किस ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, ठीक है। ये भी पूरा सीरीज मैंने दिया, चार्ट है, आप इसको बना याद करना है, हर एक चीज को लिखोगे अपनी नोटबुक में, मुझे चेक करवाना मंडे को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सीडीएस क्वालिफाई करोगे, हर रोज अपने आप को कमांड करोगे, तब जाके होगा। एनडीए क्वालिफाई करना है, सारा ये आपकी नोटबुक में सिंसियर काम होना चाहिए, ताकि आपको पता है कि आपने वो आपका गोल है, वहां पहुंचना है, ठीक है। रोज अपने गोल को याद किया करो, और खुली आंखों से सपना देखो करो, यूनिफॉर्म पहन के कि हम ऑफिसर्स हैं, ठीक है। स्टार्स लग रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, हमें भी बुला लेना, ठीक है, हम भी आ जाएंगे। नॉर्मल पिक्चर, ठीक, 1900 में 2 सिल्वर लाए एथलीट्स, ठीक है, बुला लेना मुझे भी, ठीक है। केडी यादव हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 रेसलिंग, ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। लियांडर पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉल ऑफ, लास्ट ईयर इनको हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था, करंट अफेयर क्वेश्चन। ब्रॉन्ज मेडल 1990 से अटलांटा ओलंपिक्स। राज्यवर्धन सिंह 2004 में एथेंस ओलंपिक्स सिल्वर मेडल। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल बीजिंग ओलंपिक्स। सुशील कुमार अगेन गोल्ड मेडल रेसलिंग, पहला रेसलिंग में मेडल केडी यादव ने लाया था, किसने लाया था, केडी यादव, ठीक है। कब लाया था, 1952 हेलसिंकी। और 2008 में जो मेडल आया रेसलिंग में, वो कौन लाया, सुशील कुमार, ये भी ब्रॉन्ज था, ठीक है। अगेंस्ट बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज। विजय कुमार ये शूटिंग में, ये तीसरा मेडल है भारत का शूटिंग में। गगन नारंग ब्रॉन्ज शूटिंग में, ये 2 शूटिंग में 2012 में मेडल आए थे, एक विजय कुमार, गगन नारंग लाए थे, ठीक है। रवि कुमार दहिया, सबसे ज्यादा ओलंपिक्स इसमें मेडल मिले भारत को, टोक्यो 7 प्लस हॉकी का 1, 8 मेडल, ठीक है। रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक्स। बजरंग पुनिया 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज रेसलिंग। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक जेवलिन थ्रो। एंड स्वप्निल कुशाल जो है 2024 ब्रॉन्ज। और ये जो ओलंपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स है। आप देखो भारत के ओलंपिक्स, आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, भारत के कितने एथलीट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नया है, ये भी याद कर चुके हैं हम। भारत के कौन से एथलीट्स हैं जो मेडल लाए हैं, सबसे पहले नीरज चोपड़ा गोल्ड, नॉर्मन पीचर ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न, ब्रिटिश इंडियन है, पेरिस। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, सानिया नेहवाल लंदन ओलंपिक्स। कौन सा ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स। बॉक्सिंग में भारत ने 3 मेडल लिए हैं अब तक, बॉक्सिंग में टोटल कितने मेडल हैं, 3। लवलीना बोर्गेन ब्रॉन्ज टोक्यो ओलंपिक, मैरी कॉम लंदन ओलंपिक, बजेंद्र सिंह ब्रॉन्ज मेडल, ये कौन सा, बीजिंग ओलंपिक्स। फील्ड हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 जो है 3 जो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज म्यूनिक ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक, तीनों ही सीक्वेंस याद रखिएगा, और ऊपर वाले भी सीक्वेंस को याद रखिएगा, गोल्ड कप का भारत ने लाया।
ठीक है। वेट लिफ्टिंग में कौन है? करना मलेश्वरी और मीराबाई चानू, ये दोनों क्या लाई है? वे टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये लाई है सिडनी ओलंपिक्स में, ये भी याद रखिएगा। शूटिंग में सबसे ज्यादा कितने लोगों ने शूटिंग में? 1 2 3 4 5 6 7, भारत के 7 लोग हैं जो शूटिंग में मेडल लाया। अभिनव बिंद्रा गोल्ड, मनु बाकर एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल ब्रॉन्ज, मनु बाकर एंड सौरभजीत सिंगल मिक्स खेले ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुशाल ब्रॉन्ज, विजय कुमार सिल्वर, गगन नारंग ब्रॉन्ज एंड राजवर्धन सिंह ब्रॉन्ज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस ओलंपिक्स में इंडियन मेंस टीम जो हॉकी है ब्रॉन्ज मेडल लाए। ये आपके मैंने सारे मेडल्स दिए हैं। वेट लिफ्टिंग में कितने लोगों ने लाए, शूटिंग में कितने आए, हॉकी में कितने आए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। ये सीक्वेंस वाइज है, ये भी ये कर लिया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल देखो भारत ने कितने किस किसने गोल्ड लिया है? नीरज चोपड़ा एंड अभिनव बिंद्रा ने। सिल्वर मेडल रवि कितने लोगों ने जीता है? मीराबाई चानू या पीवी सिंधु भी लिखो, यहाँ ब्रॉन्ज पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, रवि दहिया। ठीक है, ये क्या जीते हैं? सिल्वर मेडल। और नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्ज मेडल लवलीना बोर्गेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है इस तरह नहीं है, मैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स इसलिए याद रखना है क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस पे लाए थे? टोक्यो ओलंपिक्स में। गोल्ड नीरज चोपड़ा ने लिया था टोक्यो ओलंपिक में। सिल्वर किस किसने लिया था? मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया ने। रवि कुमार रेसलर है, क्या है? रेसलर। ईरान के व्यक्ति के साथ इनकी रेसलिंग हुई थी, ये देखने वाली थी। ब्रॉन्ज जो है लवलीना बोर्गेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम। ठीक है, ये याद रखना टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, लवलीना बोर्गेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया लाए थे। ठीक है, ये भारत के कुछ मेडल्स हैं जो ये ओलंपिक्स है भारत का। ठीक है, अब यहां देखो टेबल बनाओ। 1952, 1956, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2005, oh sorry, 16 and 2020, 2024, 2028, 2032 and 2036। फर्स्ट ये वो टेबल है जिसमें भारत ने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। ये सारे ओलंपिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इजी है। हेलसिंकी ओलंपिक्स, ये कौन सा है? अटलांटा ओलंपिक्स। ये टेबल याद करते जाओ। ये कौन सा है? सिडनी ओलंपिक्स। ये एथेंस ओलंपिक्स, ये बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स। ये लंदन 2012 वाला लंदन ओलंपिक्स, 16 वाला रियो ओलंपिक्स, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, 24 पेरिस ओलंपिक्स, 28 लॉस एंजल अभी होने हैं 28 में यूएसए में, 32 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, एंड ये अभी भारत में होंगे कि नहीं वो अभी 2036 में पता चलेगा। फर्स्ट मेडल केडी यादव लाए थे, केडी यादव। ठीक है, अटलांटा में भी लियांडर पेस, 28 ईयर के बाद भारत का आया था लियांडर पेस। सिडनी में कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, एथेंस में राजवर्धन सिंह राठौड़। बीजिंग में अभिनव अभिनव बिंद्रा अपने बलबूते पे गए थे, अपने पैसों पे गए थे, गवर्नमेंट ने कोई भी इतनी इनकी हेल्प नहीं की। लंदन में बहुत सारे हैं, सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल एंड
मैंने सारे करवा दिए हैं, फीमेल का नाम लिखेंगे एंड मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम। रियो में 2 ही हैं, पीवी एंड साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने, सचिन तेंदुलकर ने गिफ्ट की थी इनको कार BMW, साक्षी मलिक ने नहीं ली थी, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत सारे हैं, पेरिस ओलंपिक्स में मन्नू बाकर का नाम याद रखिएगा, मन्नू बाकर, ठीक है। अभी ये होने हैं। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया बट कोई भी रिजल्ट नहीं आया। हमारे यहाँ पे लोगों को क्या होता है, जब कोई चीज मिल जाती है वो उसका मिस यूज कर। यहाँ पे हर एक प्लेयर्स को अलग कोच दिए गए थे, हर एक मेडिकल सुपरवाइजर दिया गया था, हर एक को अलग अलग। इंडिया के बाहर इन सब ने प्रैक्टिस की, इंडिया के बाहर प्रैक्टिस की और मेडल देखो भारत के लिए कितने लाए। टोक्यो ओलंपिक्स अब तक का सबसे सक्सेसफुल माना जाता है और दूसरा जो है लंदन ओलंपिक्स, ठीक है। रियो ओलंपिक्स भी बहुत बकवास गया भारत का। तो हम इतने सारा बड़ा देश, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे यहाँ मेडल्स कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है, नीचे से कम काम होता है, ऊपर से तो होता है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।